गुजरात का राजस्थान पर जीत का जो रिकॉर्ड है वो है बरकरार। साई सुदर्शन की जबरदस्त पारी के बाद गुजरात के बॉलरों के द्वारा थमा दिया गया है राजस्थान को एक और हार। जी हां, राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलें और बढ़ा दी है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज 7वां मुकाबला था आईपीएल का। दोनों के बीच में 7 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 6 मुकाबले एक तरफा तरीके से गुजरात टाइटंस जीती है और मात्र 1 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स जीती थी। और आज भी राजस्थान रॉयल्स हार गई है, और वो भी 50 रनों से ऊपर रन से। भाई 50 के ऊपर रन से अगर आप टी20 में मुकाबला हारते हैं और आईपीएल जैसी प्लेटफॉर्म पर, तो आपका नेट रन रेट समझ लीजिए कितना नीचे जाएगा और जो टीम जीतती है उसका कितना ऊपर जाएगा। तो गुजरात टाइटंस ने पॉइंट्स टेबल में 1 नंबर पर चली गई है भाई साहब, टेबल टॉपर गुजरात टाइटंस। और 4 मुकाबले जीत गए हैं गुजरात टाइटंस। अब भाई साहब गुजरात टाइटंस बहुत ज्यादा हो हल्ला शोर शराबा नहीं कर रही है, लेकिन चुपके से आ रही है, मैच जीत रही है, सामने वाली टीम को टाटा बाय थैंक यू कह रही है और पॉइंट्स टेबल में धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते 1 नंबर पर चढ़ गई है। और गुजरात टाइटंस इस साल लग रही है कि पूरी तरीके से तैयार है। हर एक खिलाड़ी फॉर्म में है भाई गुजरात के। आप जिस प्लेयर का नाम कहिए उस प्लेयर वो सारे के सारे फॉर्म में हैं। अब बताइए, पिछला मुकाबला जो जीत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रन बनाए थे वॉशिंगटन सुंदर, उस प्लेयर का आज जगह नहीं था गुजरात टाइटंस में। हाँ, वो प्लेयर आज नहीं खेले हैं और गुजरात एक तरफा मुकाबला जीत गई है राजस्थान से। भाई राशिद खान थोड़ा बहुत फॉर्म का चिंता था, वो भी आज 2 विकेट लेकर गए हैं, वो भी फॉर्म में नजर आ गए हैं। आर साई किशोर तो गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा अपने गेंदबाजी से और ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं और गुजरात टाइटंस को मैच पर मैच जितवा रहे हैं। मियां मैजिक मोहम्मद सिराज वो तो अलग ही लय में नजर आ रहे हैं, पावर प्ले में किसी को हिलने तक नहीं दे रहा है बंदा। और अभी भी गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा, ग्लेन फिलिप्स, जेराल्ड कोटजिया जैसे प्लेयर अभी भी बैठे हुए हैं डगआउट में। पूरे के पूरे इंडियन प्लेयर पर, जो इंडियन गेंदबाजों पर भरोसा जताया है गुजरात टाइटंस, उसका बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है गुजरात टाइटंस को भाई साहब। शुभमन गिल बहुत कम उम्र में मैच्योरिटी के साथ कैप्टेंसी कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले साल उनके बल्लेबाजी और कैप्टेंसी के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहे थे, लेकिन इस साल उन्होंने कप्तानी को बिल्कुल अलग छोड़ दिया है बल्लेबाजी से, और बल्लेबाजी को बिल्कुल अलग कर दिया है कप्तानी से। एकदम स्मूथनेस तरीके से जा रही है टीम को लेकर। और आसुपा, आशीष नेहरा को तो सब जानते हैं कि जब तक गेम खत्म नहीं होता है वो बंदा एक पैर पर खड़ा नहीं हो सकता है, घूमते रहता है पूरा का पूरा ग्राउंड। और राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलें बढ़ गई है अब राजस्थान रॉयल्स के लिए। हालांकि जोफ्रा आर्चर ने अच्छी गेंदबाजी किया है, पहला मैच में मार खाने के बाद जोफ्रा आर्चर 148 150 फेंक रहे हैं और बैट्समैन को हिलने तक नहीं दे रहे हैं। लेकिन जोफ्रा आर्चर भाई 4 ओवर ही ना करेंगे, उसके बाद फिर कहां जाओगे। साई सुदर्शन गुजरात के अनसंग हीरो, द रियल हीरो कहिए बल्लेबाजी में, वो साई सुदर्शन फिर से आज 82 रनों की पारी खेला है बंदा। और 5 मुकाबलों में, 4 मुकाबले में लगभग 50 प्लस स्कोर जरा है, एक मुकाबले में सिर्फ 49 रन पर आउट हो गए थे। बाकी उनके आईपीएल कैरियर का पूरे जब जितने वो मैच खेले हैं, सिर्फ एक बार सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं और वो पिछले मुकाबले में हुए थे। हाँ, इसके अलावा गुजरात टाइटंस के सभी खिलाड़ी फॉर्म में हैं। साई सुदर्शन साहब 30 मैच खेले हैं अभी तक और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हो गए हैं आईपीएल में। कोई भी इंडियन प्लेयर जब 30 मैच शुरू के आईपीएल के खेले थे तो उनके इतना रन नहीं बना पाए थे जितना साई सुदर्शन ने बनाया है। अभी अनकैप्ड प्लेयर है बंदा और इंडिया का दरवाजा अब खटखटा नहीं, तोड़ रहा है कि भाई जगत दो हमको। पिछला साल भी और इस साल भी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं साई सुदर्शन साहब और गुजरात टाइटंस के रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। हालांकि गुजरात टाइटंस के अभी तक जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे वो टेस्टिंग नहीं हुए थे, लेकिन आज उनका भी टेस्ट हो गया। शाहरुख खान भी फॉर्म में है, राहुल तेवतिया भी फॉर्म में है, राशिद खान ने भी हाथ खोला है और गेंदबाज तो सारे के सारे गुजरात के फॉर्म में है ही। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सिमरन हेटमायर और संजू सैमसन ने कुछ कोशिश किया कि मैच में बने रहे। जब संजू सैमसन और हेटमायर मुकाबले में बने हुए थे, जब खेल रहे थे दोनों,
तो ऐसा लग रहा था कि राजस्थान फाइट करेगी, लेकिन जैसे ही संजू सैमसन के आउट होने के बाद समझिए धाराशायी सी हो गई टीमें, और हेटमायर भी 50 रन बनाए लेकिन टीम को फिनिश लाइन के उस पार तक नहीं ले जा पाए, और आसानी से गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले को जीत करके टेबल टॉप कर गई है, और अब दिल्ली दूसरे नंबर पर चली गई है। हालांकि दिल्ली अभी तक मुकाबला हारी नहीं है, लेकिन दिल्ली ने 3 ही मैच खेले हैं, 6 अंक है, और गुजरात ने 5 मैच खेल करके 8 अंकों के साथ टेबल टॉपर हो गए हैं। तो गुजरात टाइटंस फहरा रही है, लहरा रही है, टॉप 4 में पहुंचने के प्रबल दावेदार हो गए हैं। अब जब 8 अंक हो गए हैं, उनके 4 मुकाबले जीत लिए हैं, तो बस अब उनको 4 मुकाबले और जीतना है, प्लेऑफ तक का रास्ता तय कर लेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का जो ये मैच है, हमेशा से राजस्थान रॉयल्स पर भारी क्यों पड़ती है गुजरात टाइटंस? कहीं भी मुकाबला होता है, यहां तक कि फाइनल मुकाबले में भी गुजरात टाइटंस आसानी से राजस्थान रॉयल्स को हराई थी 2022 में। उसके बाद से गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स चल ही नहीं पाती है, उनके सामने जाते ही इनके हाथ पांव पैर फूलने लगते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।